नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। बता रहे हैं कि यज्ञ नहीं था, केवल दिखावा मात्र था। भगवान शंकर की अपमान की भावना से यज्ञ किया गया था। जिस प्रकार से यज्ञ मंडप में पशुओं की बलि दी जा रही थी, उसे देखकर वीरभद्र का पारा चढ़ गया। उसने निर्णय किया कि दक्ष भी पशु है, कल बताया था ना, उनका सर काट करके अग्नि में डाल दिए। हे देवताओं, तब भगवान के गए ब्रह्मा जी के पास, तो वहाँ से सभी लोग ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम लोगों ने भगवान आशुतोष का अपराध किया है। अब केवल एक ही उपाय है, तुम लोग तुरंत भगवान शिव के चरणों का आश्रय करो, उनका चरण पकड़ लो, कारण शिव जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अति शीघ्र करो। एक तो दक्ष के दुर्वचनों से उनका हृदय घायल हुआ है और उनकी प्राण प्रिया पत्नी का मृत्यु हुआ है, उसने वियोग हुआ है। अभी क्रोध के आवेश में है, उसके पास जाकर के उनका पैर पकड़ लो और क्षमा मांगो, बस यही एक रास्ता है। बता रहे हैं, इस प्रकार से सारे देवताओं को लेकर के समस्त लोकपालों के सहित संसार का बचना कठिन है। उनके क्रोध में सब भस्म हो जाओगे। देवता ने ब्रह्मा जी से कहा, हम अकेले उनके पास जाने में डर लग रहा है, आप मेरे साथ चलो। ब्रह्मा जी तैयार हो गए। तब देवताओं ने प्रजापतियों पितरों को साथ लेकर के पावन कैलाश के शिखर पर गए। ब्रह्मा जी देवताओं को देखा, भगवान शिव बड़ के वृक्ष के नीचे बिल्कुल शांत भाव से बैठे हैं, साक्षात काल के समान दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने सनकादिक ऋषियों, कुबेर जी, कुछ दक्ष भी वहाँ बैठे हैं। भगवान शंकर दाहिने की ओर नारद जी बैठे हैं, बायां पैर दाहिने जंघे पर चढ़ा करके लकड़ी के घोड़े का ठेके पर अपना हाथ रख करके बैठे हुए। नारद जी निर्गुण ब्रह्मा के विषय में कोई प्रश्न पूछ रहे थे, उन्हें शिव जी जवाब दे रहे थे। वहाँ उपस्थित समाज के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वहाँ सब जितने बैठे थे ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी सबको लेकर के वहाँ उपस्थित होते हैं। झुंड को जब निकट आ गया तो कोलाहल सुन करके सबका ध्यान उसकी तरफ गया, भीड़ की तरफ। बोले, अरे तो ब्रह्मा जी पधार रहे हैं। ऐसा कर करके सब अपने दर से खड़े हो गए। आगे बढ़ करके भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वहाँ उपस्थित सनकादि, नारद, कुबेर, यक्षों ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, परंतु शंकर भगवान नतमस्तक ही खड़े रहे। उनको नतमस्तक खड़ा देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, चलो बहुत हो गया, आसन पर बैठो। भगवान शंकर अपने आसन पर विराजमान हुए। तब ब्रह्मा जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु भगवान, मैं आपको पहचानता हूँ। हे परमात्मा, इस जगत के स्वामी हो, विश्व के उत्पन्न करने वाली शक्ति और उसका बीतता, उसका परमात्मा तो केवल आप हो। हे भगवान, आप संसार की रचना, पालन और विनाश करने वाले हो। आपके शक्ति के द्वारा ये सब हो रहा है। आप ही धर्म अर्थ प्राप्ति कराने वाले था। वेद की रक्षा करने के लिए यज्ञ को उत्पन्न किया है। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हो। भगवान की माया आपको स्पर्श नहीं कर सकती, परंतु माया मय कोरड़ी अज्ञानी संसार के विषयों में आसक्त व्यक्ति आपके प्रति अपराध किया है, उस पर आपको कृपा करनी चाहिए, कारण आप ही संसार के मूल हो। ब्रह्मा जी के लगा कि शिव जी प्रसन्न होंगे, मुझे जो श्राप दिया है यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपको यज्ञ का भाग
भाग प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। हे प्रभु, यदि कोई यज्ञ अधूरा रहा हो तो कोई यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं होगा। हे विवेकी दक्ष, आपके साथ अपराध किया है, परंतु आप यज्ञ पूर्ण करो। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। कल की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।